नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी कुछ बाकी थी इसलिए और बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से अभिक्रिया। तो चलिए फटाफट देखिए, पहला केसेस क्या है, अमोनिया से अभिक्रिया क्या होती है, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, पहला लिखते हैं अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से। तो क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अमोनिया से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो होता क्या है, जरा देखिए अब क्या होता है। बराबर देखिए, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ देखिए CH3 C और डबल OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी हम जब अमोनिया से अभिक्रिया करवाएंगे, इसकी जब हम अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर बनता है CH3 और CO और यहाँ पर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, NH4। यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश। ये एक साल्ट बन जाता है जिसका नाम है अमोनियम साल्ट, अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम एसीटेट। मैं लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अमोनियम एसीटेट इसका नाम है, अमोनियम एसीटेट जी। अमोनियम यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, अमोनियम इसको डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, तो इसका प्लस आवेश आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और NH4 बन जाएगा, यहाँ प्लस आवेश आ जाएगा। ये अमोनियम है, पता है, ये आपका अमोनिया होता है और ये आपका अमोनियम होता है। ये अमोनियम है और ये अमोनिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये H यहाँ NH3 अमोनिया के साथ जुड़ गया और अमोनियम प्लस बन गया और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ गया माइनस आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा पता है, यहाँ पर अमोनियम साइलेंट बनता है। अब यार एक बात और सुन लीजिए, जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे ना, दूसरे केसेस में क्या होता है, जब इसको हम हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो बनता क्या है, इसमें से मालकूल यानी जल का मालकूल निकल जाएगा, जल का एक अणु निकल जाएगा। तो यहाँ पर से क्या बनेगा, यहाँ से 2H और यहाँ से 1O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर CH3 और CO बचेगा और साथ में NH2 बचेगा। क्या बचेगा, NH2, और साथ में आपका बच जाएगा, निकल जाएगा H2। अब ये क्या है, CH3CO NH2, ये क्या है भाई, आपको बता दिए एमाइड है। क्या है, एमाइड है, इसको ध्यान रखिए, एसिड एमाइड है। क्या है, ये आपका एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड। ये केसेस होगा। तो कहने का मतलब, जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो आपका एमाइड बनता है और जल का एक अणु निकल जाता है। कब, जब उसको हीट करेंगे। तो इसके सिंपल प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं, क्या लेते हैं, C6H5 वाला ले लेते हैं, ठीक है, एरोमेटिक वाला, C6H5COO NH2, इसको नहीं, ऐसे ये क्या है आपका, ये आपका बेंजीन बेंजोइक है, क्या है, बेंजोइक। इस पर जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हम सिंपल एक ही लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या, आप OH हटा करके क्या किया, NH2 जोड़ दिए, OH हटाकर NH2 जोड़ रहे हैं। तो सिंपली इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पहले केसेस में क्या किया आपने, पहले केसेस में क्या किया आपने, अमोनिया, फिर दूसरे केसेस में क्या किया आपने, 1 मिनट, पहले केसेस में आपने क्या किया, अमोनिया का रिएक्शन करवाया, फिर दूसरे केसेस में क्या किया आपने, हीट किया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या कि OH निकल करके आपका NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िए आप, C6H5CO और NH2, ये जुड़ गया। और दूसरे केसेस में क्या हुआ, जब हीट करेंगे इसको तो आपका क्या निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। ये सिंपल आपके रिएक्शन हो गया। अभी बहुत ही गजब की रिएक्शन होने वाली है, आखिर कैसे बन गया, क्या बन गया, इसको हम बताने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया से, तो दो केसेस में, पहली बात तो अमोनिया यहाँ का जो अमोनियम जुड़ जाएगा अर्थात अमोनिया में स्टेट बनेगा,
और फिर जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, H2O निकल जाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए हम इसको एक केसेस में लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे आपका बेंजोइक अम्ल है, जैसे आपका बेंजोइक अम्ल है, इसको आप क्या करेंगे, पहले आप अमोनिया से क्रिया करवाएंगे, फिर हीट करेंगे। जब अमोनिया से क्रिया करवाएंगे और फिर हीट करेंगे तो तुरंत आपको क्या बन जाएगा, C6H5CONH2 बन जाएगा और H2 आपका निकल जाएगा। ये क्या केसेस हुआ। अब इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है बेंजेमाइड। क्या नाम है, बेंजेमाइड। मैं लिखे दे रहा हूँ बेंजेमाइड। अब ये बेंजेमाइड कैसे बना, हम इसकी क्रियाविधि आपको समझाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान से आप देखिएगा। क्रियाविधि फटाफट देखिए। अब क्रियाविधि में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो इसी की हम क्रियाविधि बता दे रहे हैं, इसको भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत है, पर ये एरोमेटिक वाला है, ये प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, इसको हम इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चलो जो आपकी इच्छा उसी बताएं। चलो पहले वाले लो CH3COOH हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड करो O और यहाँ पर O और यहाँ पर H, ये आपको सिंपल सी हो गई। अब यहाँ पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, किसी तरह करवाने जा रहे हैं, अमोनिया की। यह हो गई अमोनिया। अब आपको पता है कि अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिए, बस और कुछ है नहीं इसमें, बस अगर आप ये जान गए कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये आप जान गए तो सब आपको तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं आएगा। इसको और देखिए पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते पढ़ते वक्त, है ना। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई और किसी पर फोकस मत करो, केवल पढ़ाई पर फोकस करो, समय बहुत मिलेगा आपको अन्य चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या था, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर होता है तो ये क्या करेगा, किसको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आंशिक धन आवेश है कार्बन पर। ये कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो तुरंत क्या करेगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को खींच लेगा अपनी तरफ। जब पाई बॉन्ड को खींच लेगा तो मतलब अर्थात यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, ये यहाँ पर आकर के जुड़ गया आपका। अब देखिए होने क्या जा रहा है, देखिएगा क्या होने जा रहा है। जैसे ही केसेस हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, CH3 बना, C यहाँ सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ गया NH3 और यहाँ पर आपके पास क्या है, O और यहाँ पर H, ये चीज। अब NH3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, NH3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, H2NH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा और बड़ा लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ NH कर देते हैं, यहाँ पर आपका H2 कर देते हैं, ठीक है। इतना केसेस हुआ। अभी भी देखिए अब होगा क्या, अब चूंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पर इलेक्ट्रॉनों की भरपूर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, चूंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल दिया था, चूंकि नाइट्रोजन ने क्या किया था, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया था, इसलिए इस पर क्या आएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब देखिए चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें से यानी नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज़्यादा रखता है, और यहाँ प्लस आवेश आ गया तो इलेक्ट्रॉनों की और कमी होगी। तो अब इसको और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई इलेक्ट्रॉनों को, किसको, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो क्या करेगा, ये जो है नाइट्रोजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच करके हाइड्रोजन को अलग कर देगा, दूर कर देगा। अर्थात हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अर्थात नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अर्थात हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यस, बिल्कुल निकलेगा। अर्थात यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है उठ करके कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। और नाइट्रोजन ने खींच लिया तो इस पर क्या होगा, माइनस आवेश आएगा। क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। और पता है जब यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, अर्थात H+ के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये H+ के फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात ये कैसे बन रहा, क्या हो रहा है, अब थोड़ा यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। CH3 C
यहाँ पर O है, माइनस आवेश है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस गोल यानी इसका आवेश गोल हो गया और यहाँ पर H2 बचा है। क्या बचा है? H2 बचा हुआ है। और यहाँ से H प्लस बाहर हो गया, H प्लस बाहर हो गया, ये मान लो H प्लस बाहर इधर हो गया, अर्थात हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जब H प्लस बाहर हो गया तो अब H प्लस के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो H प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हाइड्रोजन प्लस को, तो हाइड्रोजन प्लस की मदद कौन करेगा भाई? हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करेगा? अरे भाई इसको मदद करेगा, ऑक्सीजन तैयार बैठा हुआ है। क्या करेगा? ऑक्सीजन तैयार बैठा हुआ है, तो जब ऑक्सीजन तैयार बैठा हुआ तो क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात ये हाइड्रोजन यहाँ आकर के चिपक जाएगा। अब कैसे दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको क्या करेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो यहाँ से आराम से चिपक जाएगा। अब यहाँ चिपक जाएगा तो होगा क्या? यहाँ जरा देखिए ऐसे, यहाँ पर क्या होगा? O हो गया, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर आपका H2 जुड़ चुका है। क्या हो गया? H2 आपका जुड़ चुका है। अब चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, हाइड्रोजन को डोनेट किया था, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस आवेश आ जाएगा। ये केसेस हो रहा है आपका। समझ में आया इतनी बातें? आ गया? बिल्कुल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या, अब ये फिर ऑक्सीजन जो अपना पाई बॉन्ड ले रखा था उसको फिर ये रिपल्स करेगा कार्बन की तरफ, यानी ये पूरा अपना इसको उठा करके यहाँ फेंक देगा। जब यहाँ ये फेंक देगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की पाई बॉन्ड को अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आ जाएगा और टूट करके अलग हो जाएगा, और टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ इधर दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूँ। हाँ दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर बन रहा क्या क्या केसेस हो रहा है, देखिए क्या केसेस हो रहा है। फाइनल रिजल्ट देखिए आपका तैयार। यहाँ CH3 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या NH2 है, क्या NH2 है, और यहाँ से ये माइनस आवेश आ जाएगा इस पर, तो माइनस प्लस यहाँ जैसे ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो माइनस आवेश आएगा, प्लस आवेश पहले से ऑक्सीजन पर है तो यहाँ पर ये आवेश गायब हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, अर्थात H2O बनकर के निकल जाएगा, H2O बनकर के निकल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? CH3CONH2। क्या था? CH3CONH2। ये रहा मैकेनिज्म किसका हो गया? अमोनिया के साथ एसिटिक एसिड की अभिक्रिया का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब एक महत्वपूर्ण मैं रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए दोस्तों। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, क्या आप इसको बता सकते हैं? अगर आ जाए आपको, इसको नाम आ जाए तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए क्या नाम है। पहले से मेरे लिखने के 2 सेकंड बाद आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए तब मैं मानूंगा। चलिए यहाँ देखिए दूसरा, ये तो पहला प्रोसेस हो चुका है आपका, ठीक है? अब हम दूसरा प्रोसेस लिखने जा रहे हैं। दूसरी रिएक्शन अमोनिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो रिएक्शन हम करवाएंगे इससे। आप नाम इसका जरूर बताइए मुझको। बताइए इसका नाम क्या है? आप समय आपको शुरू हो गया। क्या नाम है इसका भाई? बताइए फटाफट। चलिए अब मैं बता दे रहा हूँ। इसका नाम है थायलिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाम है थायलिक एसिड। क्या नाम है इसका? थायलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, थायलिक एसिड। ये अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम अमोनिया से। क्या करवाएंगे? अमोनिया से। तो देखिए जब इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराएंगे, किससे करवाएंगे? अमोनिया से। तो होगा क्या, इसकी जब क्रिया हम अमोनिया से करवाएंगे NH3 से, तो होगा क्या कि देखिए अभी आपको बताया कि जैसे रिएक्शन होता है तो OH की जगह NH2 जुड़ता है। OH की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोल अदा करेगा आपको। फिर आप मत पूछिएगा हमसे कहाँ से आया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बताया गया था कि यहाँ पर OH हट करके OH की जगह क्या लगता था? NH2। तो यहाँ पर 2 OH है तो दोनों जगह क्या लग जाएगा आपको? क्या लग जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? NH2। अब NH2 अगर दोनों जगह जुड़ेगा तो NH2 दोनों जगह जुड़ेगा तो क्या होगा? देखिए फटाफट आप देखिए क्या होता है। पहले आप NH2 जोड़ दीजिए, NH3 कर दीजिए, इसके बाद दूसरी प्रोसेस में क्या करेंगे? हीट कर देंगे।
फिर क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे, चलिए लिखते हैं, क्या लिख दें, हीट कर दें, चलो यहाँ हीट लिख के इकट्ठा लिख दे रहे हैं, NH3 और यहाँ हीटिंग। तो आइए यहाँ पर बनाइए इसको, क्या बनेगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये अरे यार ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका CONH2, यहाँ से CONH2, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो आपका प्रोसेस हो गया आपका H2। अब जैसे इसको आप हीट करेंगे, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आप अगर इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, दूसरे प्रोसेस में क्या होगा कि मैं इसको आगे लिख दूं या यही लिखा दूं, और थोड़ा सा इसको हीट करो, स्ट्रांगली इसको हीट करो, ज्यादा हीट करो, फिर हीट करो, तो यहां से क्या होगा, देखिए मैं NH को ऐसे लिख सकता हूँ, NH2 को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ये और यहाँ से ये, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप हीट करेंगे तो यहाँ से भैया एक अमोनिया का अणु पुनः निकल जाएगा, ये NH2 यहाँ से और यहाँ से ये अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा, अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा, और देखिए क्या होने वाला है, अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा, और यहां से आपका बचा CO, और यहां से बचा आपका CONH2 NH, सॉरी, और यहां से अमोनिया आपका बाहर निकल गया, यह है। अब यहाँ कैसे जुड़ रहे हैं, ये क्या जोड़ रहे हैं कि नहीं, तो इसको जोड़ने का जो तरीका है जरा आप देखिए कैसे इसको लिखेंगे, इसको कैसे आप लिखेंगे, क्या नीचे मैं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं नीचे लिख कर बताऊँ, फिर ऊपर बना दूंगा इसको। तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये यहाँ C होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पर C करो, यहाँ डबल बॉन्ड O करो। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन पर दो क्या होते हैं, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा में, तो मतलब नाइट्रोजन यही तो है, इस पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, अर्थात इसको हम और अच्छे से बनाकर अब लिखने जा रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर M, ये हुआ आपका, और यहाँ पर H, ये आपका बन चुका है, ये आपका क्या हुआ, बन चुका है। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या है, क्या आप नाम बता सकते हैं, ये है थैलीमाइड, क्या है ये थैलीमाइड, क्या है ये थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है, और ये वाला क्या था, थैलेमाइड, क्या था ये थैलेमाइड। तो देख लीजिए थैलिक एसिड से थैलेमाइड बना, और फिर जब इसको और ज्यादा हमने गर्म किया तो क्या बन गया, थैलीमाइड बन गया। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या क्या होने वाला है। और देखिए आगे वाली कक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो अभी कुछ और आपकी कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया बाकी हैं, उसको भी हम बहुत जल्दी करवा देंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय शेयर करना रुक गया है, तो आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।